लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुशकिस्मत है बिना, ससुराल की तरफ से कितना सुंदर हार आया है। सचमुच कितना सुंदर है और कीमती भी। 50,000 से कम का ना होगा। चांद, चांद, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच। बिल्कुल सच। जानते हो तुम किसके आगे सर उठा रहे हो? मैं सर नहीं उठा रहा हूँ पिताजी, अपना हक मांग रहा हूँ। हाँ, बेटे बाप से हक मांगा नहीं करते, बाप खुद ही बेटे को हक दे दिया करते हैं। तुम्हें अपना इरादा बदलना होगा। नहीं पिताजी, जब तक मैं लड़की की सूरत नहीं देखूंगा ये शादी नहीं हो सकती। हाँ, दुल्हन के दरवाजे पर आकर यह ख्याल आया है तुम्हें? पहले क्या घोड़े बेचकर सोए हुए थे? मैं आपसे पहले भी कहना चाहता था। आहिस्ता बोलो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जिंदगी में तुमने कोई कदम अपनी मर्जी से नहीं उठाया, हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते रहे। मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ पिताजी। हाँ, बुज़दिल ना होते तो आज यूं किसी के दरवाजे पर लाकर मुझे जलील ना करते। जरा सोचो चांद कि केदारनाथ के सामने मेरी जबान कैसे खुलेगी। मैं किस मुंह से उसे कहूंगा कि मेरा सपूत शादी से पहले आपकी लड़की का मुखड़ा देखना चाहता है। अगर आप में इतनी जुर्रत नहीं तो बारात वापस ले चलिए। बारात वापस लौटने के लिए नहीं चढ़ती बेटा, ये वो पवित्र वचन है जिसे तोड़ने से पहले गैरतमंद आदमी अपनी जान तोड़ देते हैं। शादी मेरी भी हुई थी और मेरे बाप की भी, लेकिन ऐसी गुस्ताखी के हौसले न मेरे बाप में थे न मुझ में। मुझे अपने बाप पर एतबार था और मेरे बाप को अपने बाप पर। पिताजी, पिछली सदी की बातें इस सदी में काम नहीं आ सकती। वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। मेरा इरादा अटल है, मैं लड़की की सूरत देखे बगैर शादी नहीं करूंगा। चुप रहो कपूत कहेंगे। एक वक्त था कि बाप के दिए हुए वचनों का पालन बेटे उनके मरने के बाद भी किया करते थे, और आज तुम हो कि मेरे जीते नहीं मेरी पकड़ी उछाल रहे। तुम जिद कर सकते हो, लेकिन मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगा जो बेचारी अपने हाथ पीले करके एक नई जिंदगी के ख्वाब देख रही है। अगर तुम यही चाहते हो कि आज मेरी इज्जत केदारनाथ के कदमों में हो तो ऐसा ही होगा। बात क्या है, कुछ कहिए तो सही। चांद कहाँ है? दूसरे कमरे में बाप की इज्जत का नीलाम कर रहा है। आपका मतलब? केदारनाथ जी, आज आप मेरी जबान से ऐसे अल्फाज सुनने वाले हैं जिनकी धर्म इजाजत नहीं देता, मगर क्या करूं, मजबूरी है। मेरा सपूत चांद शादी से पहले लड़की देखना चाहता। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा और ना ही बेटे की मोहब्बत मुझसे कहलवा रही। केदारनाथ जी, लड़के ने जिद की है और ये छोटी सी जिद आप जानते हैं कितना बड़ा तूफान बन सकती है। मैंने चांद को लाख रोका, लेकिन नई रोशनी के औलाद के कान धर्म और मर्यादा की बात सुनते वक्त बहरे हो जाते। ज्वाला प्रसाद जी, जरा सोचिए, आज तक हमारी बरादरी में कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी को पता चल गया तो मेरी नाक कट जाएगी। ये सब कुछ मैं पहले ही सोच चुका हूँ।
केदारनाथ जी, अगर ऐसा ना हुआ तो बारात दरवाजे से लौट जाएगी। उस छोटी सी बदनामी से ये बदनामी कितनी बड़ी होगी। मेरी, आपकी, हमारे बुजुर्गों की, सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। वीना आप ही की नहीं, मेरी भी बेटी। मेरी आत्मा मुझ पर लानत भेज रही है कि आज मैं अपनी ही बेटी की नुमाइश के लिए जिद कर रहा हूँ। काश चांद मेरा बेटा ना होता, मैं बे औलाद ही होता, तो आज ये बेशर्मी और बेगैरती की घड़ी तो ना देखता। आप चांद के पास जाइए, मैं कोशिश करूंगा। खूब किया बेटा, खूब किया। बुढ़ापे में बाप का ऐसा नाम रोशन किया कि रहती दुनिया तक लोग मेरी जात को फिटकारेंगे। पिताजी, बहुत इंतजार हो चुका है। पर्दे के बाहर सब कुछ देख लिया, लेकिन आंखें किसी और चीज को देखने के लिए बेताब है। हाँ, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। थैंक यू, लेकिन मुझे आप पसंद नहीं। पिताजी, ये शादी नहीं होगी। वीना, ये तुम क्या कह रही हो? पिताजी, चांद साहब ने बहुत अच्छा किया जो मेरे चेहरे से पर्दा उठवाकर अपने आप को बेनकाब कर दिया। मैं एक ऐसे नौजवान के हाथ अपने जीवन की बागडोर न दे सकूंगी जो जाहिरी खूबसूरती को जिंदगी का सिंगार समझता है, जिसकी नजरों को खूबसूरत चेहरे की तलाश है, जिसके नजदीक बीवी एक तितली का दर्जा रखती है। आपने मेरा चेहरा देख लिया, मेरी सूरत, मेरी आंखें, मेरी हंसी आपको पसंद आई और आपने गर्दन हिलाकर कह दिया, पिताजी मुझे लड़की पसंद है। मगर आपने ये जानने की कोशिश तो न की कि इस खूबसूरत चेहरे वाले जिस्म का दिल कैसा है। पिताजी, खामोश। शांति रखिए। यहाँ तक आप खूबसूरती की तलाश में आए हैं तो अब इन खूबसूरत होठों से दो कड़वे बोल तो सुनते जाइए। आप शादी करने आए थे घर बसाने के लिए, आपको जीवन साथी की तलाश थी एक अच्छा जीवन बसर करने के लिए, लेकिन आपकी बातों से पता चल गया कि आपको जीवन साथी नहीं बल्कि अपने ड्राइंग रूम में लटकाने के लिए एक सुंदर फ्रेम में जड़ी हुई एक खूबसूरत तस्वीर चाहिए। शाबाश मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज तूने एक लड़की होकर इस कपूत को वो सबक दिया है जो इस जैसे भटके हुए नौजवानों के लिए एक मिसाल बनकर रहेगा। आप मेरे जज्बात से न खेलिए। चांद अगर चाहे तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां उसके कदमों की धूल बनकर रहना कबूल कर ले। चलिए पिताजी। देख ली लड़की, पहुंच गई आंखों में ठंडक। अब जाओ और जाकर अखबार में इश्तिहार दो कि एक अदद खूबसूरत बीवी की जरूरत है, लड़की देखेंगे। अबे तेरी माँ को मैं बगैर देखे ब्याह कर लाया था। बारात लौट गई, दुनिया ने जी भर के मजाक उड़ाया। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, संगीत और नाच सिखाया था? पिताजी, आपने मुझे कॉलेज में पढ़ाया इसलिए कि मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकूं। आपने मुझे रोशनी दिखाई इसलिए कि मैं सही रास्ता देख सकूं। सही रास्ता क्या तुमने यही देखा था कि अपने बूढ़े बाप की उम्मीदों पर पानी फेर दो, अपने होने वाले पति को ठुकरा दो और अपना जीवन बर्बाद कर लो? मेरा जीवन बर्बाद हुआ नहीं पिताजी, बर्बाद होने से बच गया है। जरा सोचिए, मैं उसके साथ क्या कभी सुखी रह सकती थी? शादी हो चुकने के बाद अगर मुझे आपके दरवाजे पर लौट आना पड़ता तो आपके दिल पर क्या गुजरती? बाद में क्या होता है उसे कौन जानता है बेटी। जो हो चुका है उसका अंजाम तुम नहीं जानती। बुरे से बुरा यही कि शायद कोई लड़का अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार न हो सके। इतनी कुर्बानी मैं दे सकती हूँ। पगली कहीं की, तुम क्या जानो कि घर में एक कुंवारी जवान लड़की बाप के सीने पर पहाड़ का बोझ बनकर रहती है। विश्वास रखिए पिताजी, आपके चरणों की दुआ से वीणा कभी आपको किसी मुश्किल में न डालेगी। अरे अब ये सेहरा उतारोगे या नहीं? इस छछूंदर जैसे चौकटे पर ये फूल अच्छे नहीं लगते। लड़की देखेंगे। अबे वो मकरताज, ये क्या गड़बड़ है? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये किताब रख रहा हूँ। ओह, रख ले।
ये नेकलेस तेरा कीमती चीज है, सोच रहा हूँ कि कहाँ रखूं। तो केदारनाथ ने नेकलेस वापस कर दिया? ये कभी नहीं सुना था कि शगुन के जेवर वापस आ जाए, दुल्हन के दरवाजे से दूल्हा लौट जाए। लड़की देखेंगे। क्या लेने आई हो? राजन कई दिनों से घर पे नहीं आया, सुना है वो फिर जेल में है। भाई के साथ इतनी हमदर्दी है तो तुम भी उसके साथ जेल चली जाओ। इतनी कठोर ना बनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जरा सी मदद करो। मेम साहब, ये एक शरीफ आदमी का घर है, किसी सेवा समिति का आश्रम नहीं। जानती हूँ ये एक शरीफ आदमी का घर है, उस शरीफ आदमी का जो किसी मासूम के दिल को खिलौना समझकर खेले और फिर तोड़ दे। अपनी गरज के लिए किसी को अपने दिल का दीपक कहकर पुकारे और किसी की दुनिया में अंधेरा कर दे। दिल पे हाथ रखकर कहो, क्या तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? बहुत नादान, इतने दिनों तक मुझ जैसे भोले भाले इंसान को नहीं समझ सकी। प्राण का जिंदगी में असूल कि नया सूट पहना तो सिर्फ एक बार, नया बूट एक बार, और नई। चुप रहो प्राण, ये मत भूलो कि आकाश पर भगवान भी है जो ये सब कुछ देख रहा है। और कयामत के दिन वो इंसाफ भी करेगा, यही मतलब है ना तुम्हारा? जब कयामत आएगी तब देखा जाएगा, उस वक्त तक क्यों ना जी भर के जिंदगी के मजे ले लो। अब तुम यहाँ से 9-11 हो जाओ। बेचारी कितनी लड़कियां अपने प्राण के लिए तरस रही होंगी। किसी दुखी दिल को इस तरह न तड़पाओ प्राण। बहुत रंग में भंग डाल चुकी हो, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, इतने संग दिल ना बनो प्राण, मैं कई रोज से भूखी हूँ, भैया जेल में है, मुझ पर दया करो। बहुत कम जहाँ पास। डार्लिंग प्राण, ये कौन थी? एक भिखारन प्राण के प्रेम दरवाजे से प्रेम की भीख मांगने आई थी। अबे ओ मकरध्वज, बड़ी ताने मार रहा है, खुश नजर आता है आज तू। है राय साहब, हाँ। कितनी प्यारी तस्वीर है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी कर्नेल या जर्नैल की हो। हाय हाय हाय, क्या नाम रखा है तेरा भी तेरे माँ बाप ने? अबे मकरध्वज के कुश्ते, हम क्या किसी कर्नैल या जर्नैल से कम हैं? सलामत रहे जवानी। जवानी कसम, अब भी जिधर से गुजर जाऊं पहलवान रास्ता छोड़ दे। जी ये तो खंडहरी बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। अबे ओ झींगर के बच्चे, क्या हम खंडर हो गए हैं? राय साहब, जवानी आखिर जवानी होती है और बुढ़ापा बुढ़ापा। सलामत रहे जवानी, बुढ़ापा तो अभी कोसों दूर है। अबे बुढ़े, कभी मेरे बाजुओं का जोर देखना हो ना तो किसी किंग कांग को बुलाओ। अजी किंग कांग का आपसे क्या मुकाबला, आप तो रुस्तम हिंद हैं। शाबाश शाबाश, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मकरध्वज, इधर मेरे करीब आओ। देखो, जब कभी तुम्हें पैसे धेले की जरूरत पड़े मुझसे मांग लिया करो, शर्माना नहीं है? तुम जा सकते हो। आइए आइए बरखुरदार, आइए, लड़की देखेंगे। देख ली लड़की? पिताजी, आप इस वहम में न रहिए पिताजी कि मेरे लिए लड़कियों की कमी है। आप देखेंगे कि एक दिन मेरी और आपकी होने वाली बहू की तस्वीर इधर इस जगह छपी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं छपेगी? तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? नौजवान हो, खूबसूरत हो, लंबे तड़ंगे हो, और फिर बेटे किसके हो? राय साहब, ज्वाला प्रसाद, रईस आजम, रिटायर्ड ठेकेदार, बर्मा रिटर्न। मैं जो कुछ भी हूँ पिताजी, लेकिन आप देखेंगे कि आजकल ही में खूबसूरत सी लड़की आपकी बहू बन के इस घर में चली आएगी, जिसे देखकर चांद छुप जाए, सितारे टूट पड़े, भूचाल आ जाए। ये मुंह और मसूर की दाल, हम लड़की देखेंगे। आप मजाक उड़ा लीजिए पिताजी, लेकिन मैं बीना से 1000 दर्जे खूबसूरत लड़की ला के रहूंगा। हाँ, अबे बीना से खूबसूरत लड़की तो शायद तुम्हें मिल जाए, लेकिन वैसी खूबसूरत आत्मा तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं ढूंढ सकता। अगर बीना मेरी बहू बनती तो मेरा जीवन सफल हो जाता और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मेरी खुशियों का सत्यानाश हो जाता। हाँ, मिली नहीं बेटा, इसीलिए कह रहे हो कि अंगूर खट्टे हैं। लड़की देखेंगे। पिताजी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बुढ़ापे ने आपका दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। हट 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 हट। सलामत रहे जवानी, बुढ़ापा तो अभी कोसों दूर है।